माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आप सबों को जय यीशु। आज के इस क्लास के द्वारा शैतान से कैसे बचकर रहना है, शैतान एक व्यक्ति के जीवन में किस प्रकार कार्य करता है, कैसे एक व्यक्ति के जीवन को बर्बाद करता है, ये मैं सिखाना चाहूँगा। शैतान से बचकर रहने के लिए, शैतान के हाथों से दूर रहने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए, इसको आज के इस क्लास में बता करके देना चाहता हूं। सबसे पहली बात है, हम लोग क्या नहीं करना चाहिए, ऐसे 4 बातें सबसे पहले मैं बोल करके देना चाहूंगा। शैतान मुझे कुछ नहीं करेगा, मैं अच्छा प्रार्थना करता हूं, रोज मिस्सा बलिदान में जाता हूं, बाइबल पढ़ता हूं, बाइबल सुनाता हूं, ये सोच करके शैतान मुझे कुछ नहीं कर सकता, इस प्रकार शैतान को इग्नोर करना एक बहुत बड़ा गलती रहेगा। ऐसा कभी नहीं करना है। दूसरी बात, शैतान को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना। अरे वो मेरा कुछ नहीं कर सकता है, यीशु मसीह ने शैतान को पराजित किया है, इस प्रकार सोच करके अंडर एस्टिमेट करना। जैसे गणना ग्रंथ 23:23 में लिखा है, तंत्र मंत्र जादू टोना कुछ तुमको कुछ नहीं लगेगा। ऐसे ऐसे विश्वास करना अच्छी बात है, लेकिन अंडर एस्टिमेट करना, मुझे कुछ नहीं होगा, ऐसा सोचना। तीसरा, ओवर एस्टिमेट बोलते हैं उसको, ज्यादा शैतान को हर बात में। मुझे मालूम है केरल में एक पुरोहित है, उनका यूट्यूब चैनल केवल शैतान के ऊपर ही होता है। हर चीज में वो शैतान को लेकर के आता है। मुझे तो सच बोलूं तो मुझे बहुत खराब लगता है। हर चीज में शैतान 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 शैतान, उनका टोक ही पूरा शैतान। ये थोड़ा सा गलत है। और उनके टोक में शैतान तुम्हारे जीवन को ये करता है, वो करता है, मतलब एक प्रकार का उनके वचनों को सुनेंगे तो हम डर डर करके रहेगा। फिर इस प्रकार डरना भी और ज्यादा महत्व देना भी, ये भी गलत है। चौथा, हर चीज में शैतान को ही बोलना, हर बुरे कर्म जो भी हुआ यह शैतान का कार्य है। इस प्रकार सब कुछ को शैतान के सिर पर डालने का जो आदत है वो भी गलत है। तो मैं 4 बात बोला है, हमें अपने जीवन में उसको अपनाना है। एक, शैतान है नहीं, हमें कुछ नहीं करेगा, ऐसा जो बोलना, या अंडर एस्टिमेट करना या ओवर एस्टिमेट करना, या हर चीज के लिए शैतान को दोषी ठहराना, इस प्रकार का कर्म से हमें दूर रहने की जरूरत है। अभी दूसरी बात है,
एफेसियों का पत्र दिया है 4 वाक्य 27 में, एफेशियंस चैप्टर 4:27। वहां पर संत पौलुस लिखते हैं कि आप शैतान को अवसर नहीं देना। यह मुख्य बात है। यदि आप शैतान को अपने जीवन में अवसर देगा, परिवार में अवसर देगा, आप अपने व्यक्तिगत कार्य में शैतान को अवसर देगा, तभी वो आपके ऊपर आक्रमण करता है। इसलिए हमें सबसे पहला कार्य शैतान को अवसर नहीं देना। कैसे अवसर देता है, इसमें भी मैं आपको 7 बातें बताकर दूंगा किस प्रकार शैतान को आप अवसर देता है। नंबर 1, अपने पापों के लिए अच्छा पाप स्वीकार नहीं करना। एक पुरोहित के पास जाकर के अपने पापों को स्वीकार कर उसको नहीं त्यागना। विशेषकर कुछ ऐसे छिपे हुए पाप, शर्म के कारण, लज्जा के कारण, या सोच रहा है ये पाप नहीं है। मूल पाप, 7 मूल पाप होता है: घमंड, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, आलस्य, पेटोपन और वासना। ये जो 7 मूल पाप, इनको हाँ छोटा है ऐसा है, उसमें ध्यान नहीं रखना। तो कोई भी ऐसा है पाप स्वीकार में बोल करके जिसको हमने अपने जीवन में त्यागा नहीं है, ऐसा जो पाप, छिपा हुआ पाप, वहां शैतान निवास करेगा। जैसे एक मछली को जीने के लिए थोड़ा सा पानी की जरूरत है, उसी प्रकार एक व्यक्ति में, एक परिवार में शैतान का निवास करने के लिए थोड़ा सा पाप की जरूरत है। इसलिए उसका, शैतान को वो सीट, बैठने का सीट नहीं देना। फर्स्ट, पाप स्वीकार करे बगैर जो पाप रखा हुआ है वो। दूसरा, पाप स्वीकार का एक बहुत बड़ा शर्त ही है ये, यदि तुम दूसरों को क्षमा करोगे तुम्हें भी क्षमा मिलेगा। अपने पापों के लिए तो हम पुरोहित से जाकर के पाप स्वीकार कर पाप क्षमा ईश्वर से मांग रहा है, लेकिन हम कई बार दूसरों को क्षमा नहीं करता। दूसरे लोग ऐसा बोला वैसा बोला और उनके प्रति और 4 गुना और उनके विरुद्ध करने का वो मनोभाव रखना। और दूसरा, उससे भी बढ़ करके कई लोग बोलते ठीक है मैं क्षमा किया, लेकिन हमने जो गलती किया उसके लिए क्षमा मांगना दूसरों से। पाप स्वीकार संस्कार को हम मेल मिलाप संस्कार कहते हैं। ईश्वर के साथ, पुरोहित से पापों को बोलने का मतलब ईश्वर के साथ मेल करने के लिए। अब एक दूसरे के साथ भी मेल मिलाप होना जरूरी है। इसलिए गलतियों के लिए, दूसरों को जो दुख पहुंचाया, अपमानित किया, उनसे क्षमा मांगना भी जरूरी है। जहां हम क्षमा नहीं मांगते हैं या हम क्षमा नहीं देते हैं, वहां पर वो बहुत ही बड़ा शैतान का अटैक करने के लिए, शैतान पसंद करने वाला एक बहुत बड़ा जगह है क्षमा का। वो जगह, क्षमा के कारण अनेकों लोग बीमार होता है, शारीरिक मानसिक पीड़ाएं, तो उस जगह को हमें दुरुस्त करने की जरूरत है। तीसरा में है अन्य लोगों के प्रति ईर्ष्या रखना मन में। शैतान आराम से बैठने वाला जगह है ईर्ष्या। दूसरों की अच्छाई को देखना, दूसरों की सुंदरता, दूसरों के जीवन में, उनके परिवार में जो अच्छाई हो रहा है उसमें खुश नहीं होना। वहां जाकर के उनको तारीफ करने में आपका मन में जो ईर्ष्या के कारण नहीं जा सकता। आप बोलेगा वो बहुत घमंडी हो गया, नहीं, आपका ईर्ष्या, आपके घमंड के कारण। अगला चौथा भी हुई है घमंड। 7 मूल पाप में सबसे पहला यही कहते हैं घमंड के विषय में। जहां घमंड है वहां ईश्वर का त्याग किया। ईश्वर का त्याग करने का बराबर है एक व्यक्ति घमंड करना। मैं थोड़ा सा प्रवक्ता ग्रंथ को पढ़ना चाहूंगा। प्रवक्ता ग्रंथ सिराक
उसके चैप्टर 10 वर्स 14 से पढ़ता हूं, 14-15। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 10 वाक्य 14 और 15 में, मनुष्य का घमंड इससे प्रारंभ होता है कि वह ईश्वर का परित्याग करता है। घमंड जहां शुरू हुआ वहां ईश्वर को आपने किनारा किया, वहां शैतान आ गया। आगे क्या लिखते हैं, अपने सृष्टिकर्ता से विमुख हो जाता है इस प्रकार, क्योंकि हर पाप घमंड से प्रारंभ होता है। इसका मतलब पाप का जड़ है घमंड। विनम्रता के द्वारा ईसा मसीह अपने ईश्वर था, ईश्वर का बराबरी कर सकता था, फिर भी उन्होंने अपने को शून्य बनाया। माता मरियम बोला, देख मैं प्रभु की दासी, तेरा कदम मुझ में पूरा। इस प्रकार का विनम्रता के द्वारा इस घमंड रूपी जगह को हमें तोड़ना है, अन्यथा शैतान वहां घुसता है। ईर्ष्या और घमंड एक व्यक्ति में शैतान के लिए अच्छा सिंहासन बना कर देने वाला जगह है। पांचवा, सेक्सुअल इमोरलिटी। विवाह जीवन के बाहर जो सेक्स, स्त्री पुरुष का शारीरिक संबंध या अन्य कोई भी इस प्रकार का गंदी फिल्म देखना हो, गंदी पिक्चर, होमोसेक्सुअलिटी हो, कुछ भी हो, ये शैतान का एक बहुत बड़ा खेल का जगह है, मनुष्य का बर्बादी का एक जगह है। योहन का पत्र के अंदर योहन 3 इस प्रकार के पापों के विषय में, शरीर की जो वासना, आंखों के द्वारा जो देख करके, आजकल का मोबाइल, इंटरनेट, इसके द्वारा देख करके जो वासना लेकर के आना, और जो धन का घमंड, जो घमंड, ये एक मनुष्य का विनाश करने के विषय में बता करके दे रहा है। छठवां है गलत शिक्षाओं का अनुयायी बनना। शैतान आजकल जो अच्छे अच्छे विश्वासियों को बर्बाद करने का एक ही तरीका है, उनको जो सत्य शिक्षा, जो कलीसिया की जो शिक्षा है, उससे अलग कर दो। हम लोग बाइबल कोर्स में आजकल जो संत पौलुस का पत्रों को पढ़ते जा रहे हैं, हर एक पत्र के अंदर हम लोगों को इस प्रकार के झूठे शिक्षक मिल रहा है। संत पौलुस अनेकों पत्र इसलिए रोते हुए लिख रहा है, क्या कारण है? इस प्रकार जो कलीसिया से लोग हट करके जो गलत शिक्षाओं के पीछे जाकर के अपने को शैतान के हवाला कर रहा है। इसलिए संत पौलुस बार बार किसी भी पत्र को आप पढ़ लो, इस प्रकार के झूठे शिक्षकों से सावधान रहने के लिए पेतरुस भी अपने पत्रों में यही कह करके वार्निंग दे रहा है, ऐसे झूठे शिक्षकों से दूर रहो। सुनने में बहुत अच्छा लगता होगा, और जैसे कैथोलिक चर्च के खिलाफ, संत पापा के खिलाफ पता नहीं क्या क्या स्टोरियां, कहानियां बना करके ईश्वर ने जिस कलीसिया की स्थापना किया, प्रभु ने स्वयं कहा, इसके सामने शैतान का कुछ भी चलेगे नहीं कर करके। लेकिन ये झूठे इन शिक्षक लोग क्या सिखाते हैं? ईसा मसीह ने जो कलीसिया स्थापित किया, वो कलीसिया अब नहीं रह गया। वाह, ईसा मसीह ने कलीसिया का स्थापना किया, वो कलीसिया नहीं रह गया बोल करके अपने कलीसिया में बुलाते हैं। प्रभु ने क्या कहा? मत्ती का सुसमाचार अध्याय 16 वाक्य 18 में पढ़ता हूं। पेतरुस से प्रभु कहते हैं, मैं तुमसे कहता हूं कि तुम पेतरुस अर्थात चट्टान हो, और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। और ईसा मसीह ने जिस कलीसिया की स्थापना किया, वो कलीसिया के सामने अधोलोक के फाटक नहीं टिक पाएगा, ये कहा है।
इसलिए 2000 वर्षों से कैथोलिक कलीसिया चलते जा रहा है, दुनिया के सबसे बड़ा कलीसिया। लेकिन कुछ शैतानी लोग इसके विरुद्ध में शिक्षा दे रहा है, संत पापा के विरुद्ध में, कैथोलिक चर्च के विरुद्ध में। कैथोलिक चर्च का असलियत ये है, बाप रे, क्या क्या शैतान नाटक रच करके लोगों को इस प्रकार के झूठी शिक्षाओं में फंसा रहा है। इसलिए मैंने कई क्लासों में अभी बताया, यदि आप अन्य झूठी शिक्षकों का क्लास देखेंगे, आपको उसके लिए पाप स्वीकार करना पड़ेगा। कैथोलिक भाइयों और बहनों, यदि आप अन्य कलीसियाओं की इस प्रकार के झूठी शिक्षाएं देखेंगे, उसके लिए आपको पाप स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि आपके हृदय में, मन में कलीसिया के प्रति शक डाल दिया। शैतान ने अदन वाटिका में हेवा के मन में जिस प्रकार शक का बीज बोया, उसी प्रकार का बीज बोना ये झूठी शिक्षकों के द्वारा हो रहा है। इसलिए उसे बचकर रहना है। यदि आप देखते हैं तो आप उसके लिए पाप स्वीकार करके निर्णय करो, अब से ऐसा क्लासेस को नहीं देखेंगे। मुझे डेली पता नहीं कितने लोग डेली डालने वाले, मैं आपको बताता हूं, एक भी क्लास ओपन नहीं करता है। कुछ ऐसे लोग हैं, ब्रदर इसको देख करके इसके ऊपर क्लास ले लो बोल करके डालते हैं। कभी कभी मैं उसी को देखता हूं और उसका क्लास भी ले लेता हूं उसके विरुद्ध में। इसलिए हमें एक निर्णय करना है, चाहे कोई कुछ भी डाल दे, मैं नहीं ओपन करता है। उसको देखना मैं पाप समझता हूं। इसलिए यहां पर 6वां पॉइंट वही है, जो फॉल्स टीचिंग, जो झूठी शिक्षक के द्वारा स्वयंभू प्रॉफिट, स्वयंभू बिशप, स्वयंभू पास्टर, पता नहीं क्या क्या है, बाइबल हाथ में लेकर के अपना मन मर्जी कुछ भी सिखाने वाले, ये शैतान का कार्य है कलीसिया को तोड़ने का और जो क्रिस्तु विश्वासियों को गिराने का यही प्रयत्न है। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 12 के अंदर संत योहन को एक बहुत ही सुंदर दर्शन मिला और वहां पर यह वार्निंग भी दे रहा है। जब उस महिला के पीछे ये पंखदार सर्प, ये शैतान पड़ गया, महिला को ईश्वर ने उस पंखदार सर्प से बचा करके ऐसे जगह पर रखा, स्वर्ग में रखा। तब क्या हुआ, वाक्य 17 में जाते हैं, रेवलेशन चैप्टर 12 वर्स 17, प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 12 वाक्य 17। इस पर पंखदार सर्प को महिला पर क्रोध हुआ और वह उसकी शेष संतान से युद्ध करने निकला। ध्यान से दो, कलीसिया से जुड़े हुए अन्य लोगों से, जो जुड़े हुए लोग, उनके विरुद्ध शैतान निकला, अर्थात उन लोगों से जो ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करते और ईसा का दिया हुआ साक्ष्य को सुरक्षित रख रहे हैं, उनके खिलाफ। तो आपको सतर्क रहना है। जो कैथोलिक चर्च का जो आधिकारिक शिक्षा, उससे बायां दायां ना भटके, मैं यही बोल कर देना। अभी 7वां क्या है, शैतान को कैसे अवसर देता है। यदि आपके जीवन में अंधविश्वास का कोई कर्म है, अविश्वास की कोई कर्म है, तंत्र मंत्र, जादू टोना, ताबीज, इस प्रकार का किसी भी प्रकार का कोई भी चीज है, वो आपको शैतान का निवास स्थान बना देगा। आप जो ताबीज बांधा है, उस ताबीज के द्वारा आप में, आपके परिवार में शैतान बैठेगा, आपको, आपके घर को बर्बाद करेगा। तो मैंने 7 बातें बोला। एक फर्स्ट वाला मैंने बोला था, जो पाप स्वीकार करे बगैर जो छिपा हुआ पाप, हमें हर महीने, हर सप्ताह पाप स्वीकार कर अपने पापों के लिए प्रायश्चित करना, पापों को त्यागना जरूरी है। जो लज्जा के कारण या बार बार जो पाप आप करते जा रहा है, ऐसे जो पाप
जो आप में रह जाता है वो शैतान का सिंहासन बन जाता है। दूसरा बोला है क्षमा नहीं देना या क्षमा नहीं मांगना। तीसरा ईर्ष्या, चौथा अहंकार, घमंड और दूसरों से घृणा रखते हुए उनके कर्मों का बदला लेने का मनोभाव रखना। और पांचवा जो सेक्सुअल इमोरालिटी, वैवाहिक जीवन के बाहर का जो भी गलत हरकतें। छठवां गलत शिक्षक लोगों को सुनना। सातवां अंधविश्वास, अविश्वास, मूर्ति पूजा, ताबीज, इस प्रकार का जो कुछ है ये सब शैतान आपको नष्ट करने का जगह, प्रवेश करने का, आप में, आपके परिवार में शैतान सिंहासन बनाने का जगह बन जाएगा। अब मैं 2-3 बातें ये बोलकर के देना चाहूंगा। आपको शैतान को आपके जीवन से, आपके परिवार से दूर करने के लिए क्या करना चाहिए। कोलोसियों का पत्र अध्याय 2 वाक्य 15 में बहुत ही सुंदर एक वचन है। वहां पर क्रिस्त ने शैतान को परास्त किया करके लिखा है। इसका मतलब शैतान आज पराजित व्यक्ति है, हरा हुआ व्यक्ति है, यह हमें मालूम होना चाहिए। शैतान हरा हुआ है। हरा हुआ व्यक्ति बहुत गुस्सा वाला भी रहता है, सामने वाले को कैसे विनाश करें ये भी देखते हैं। इसलिए पेतरुस कहते हैं अध्याय 5, पहला पेतरुस अध्याय 5, 8, 9 में आप सावधान रहें, आपका शत्रु शैतान दहाड़ता हुआ सिंह की तरह विचरते और ढूंढते रहता है किससे फाड़ खाए। तो शैतान पराजित व्यक्ति है, इसलिए वो गुस्सा में गरजते हुए सिंह की तरह वो घूमता है। आपको दूसरे एक और बात मालूम होना चाहिए। योहन का पहला पत्र दिया है 4 वाक्य 4 में, 1 जॉन चैप्टर 4 वर्स 4, वहां एक बहुत ही शक्तिशाली वचन बोलकर दे रहा है, जो आप में है, हमारे अंदर कौन है? क्रिस्त होना चाहिए। यदि ये जो पहले जो 7 पॉइंट मैंने बोल करके दिया है, शैतान को आपके अंदर आने के लिए अवसर नहीं दिया है, तो आपके अंदर सचमुच में क्रिस्त निवास करता है और आप क्रिस्त में हैं। बपतिस्मा प्राप्त कर आपने क्रिस्त के शरीर के साथ एक हो गया। क्रिस्त आप में है और आप क्रिस्त में हैं। ईश्वर के वचन के अनुसार आप जीवन जियोगे। योहन का सुसमाचार अध्याय 14 में वाक्य 15 से लेकर के आगे 26 तक आपके वचनों में बार बार प्रभु कहते हैं, यदि तुम मेरे वचनों का पालन करोगे, प्यार कर रहा है, प्यार का मतलब है यदि तुम मेरे वचनों को पालन करेगा, आज्ञाओं का पालन करेगा, तो हम अर्थात पिता पुत्र पवित्र आत्मा आकर तुम में निवास करेगा। पिता पुत्र पवित्र आत्मा हमारे अंदर निवास करता है। योहन का पहला पत्र अध्याय 4:4 ये कहता है, जो आप में निवास करता है वो उससे बड़ा है जो बाहर आपको सताने के लिए आ रहा है, वो है शैतानी शक्ति। बाहर का वो शैतानी शक्ति से बढ़कर के आप में जो व्यक्ति है वो शक्तिशाली है, और वो जो बाहर का व्यक्ति दहाड़ता हुआ सिंह की तरह विचरने वाला वो व्यक्ति हरा हुआ व्यक्ति है। इस बात पर आपका विश्वास होना जरूरी है। सबसे मुख्य बात इसका मतलब हो गया विश्वास होना है। लूकस के सुसमाचार उसके अध्याय 10 के अंदर बहुत ही सुंदर तरीके से प्रभु ईसा मसीह शिष्यों को भेजते हुए कहते हैं, शैतान पर अधिकार दिया, रोगियों को चंगा करने का अधिकार दिया, इसके बाद सुसमाचार का घोषणा करने के लिए उन्हें भेजा। वे लोग सुसमाचार घोषणा कर करके वापस आता है। वापस आकर के क्या कहते हैं? वाक्य 17 से मैं पढ़ता हूं, लूक चैप्टर 10 वर्स 17 ऑनवर्स। लूकस का सुसमाचार अध्याय 10 वाक्य 17 से आगे।
72 शिष्य सानंद लौट करके आकर बोला, क्यों सानंद? बड़े खुशी के साथ आया और यीशु के पास आकर के रिपोर्ट दे रहा है, प्रभु आपके नाम के कारण अपदूत भी हमारे अधीन हो गए। देखो, इसलिए वो खुश हो रहा था। यीशु के नाम पर अपदूत हमारे अधीन हुआ। तब यीशु मसीह ने क्या उत्तर दिया? मैंने शैतान को बिजली की तरह स्वर्ग से गिरते देखा। मैंने भी देखा। तुमने यीशु का नाम लेकर के जब अपदूतों को निकाला, वो बिजली की तरह नष्ट होता हुआ, गिरता हुआ देखा। इसके बाद वाक्य 19 में प्रभु कहते हैं, मैंने तुम्हें सांपों, बिच्छुओं और बैरी के सारी शक्तियों को कुचलने का सामर्थ्य दिया है, कुछ भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचाएगा। सांपों, बिच्छुओं, बहिरी के सारी शक्तियों को कुचलने का, शैतान को कुचलने का अधिकार प्रभु ने देकर के उन शिष्यों को भेजा था। प्रभु का वो अधिकार हमें प्राप्त है, हमें ये विश्वास करना है। इसका मतलब सबसे पहले विश्वास करना है, ये जो शैतान है हरा हुआ है और जो मुझ में निवास करता है, इस शैतान से भी शक्तिशाली सेना मेरे अंदर है। और आगे बोलना है, मुझे इस शैतान को कुचलने का अधिकार प्रभु ने दिया है। जब ये विश्वास आपके अंदर आएगा, अभी याकूब का पत्र अध्याय 4 वाक्य 7 को देखेंगे। वहां बहुत ही शक्तिशाली एक वचन है। याकूब का पत्र, जेम्स चैप्टर 4 वर्स 7, वहां पर लिखा है, आप लोग ईश्वर के अधीन रहे। सबसे पहले क्या करने के लिए बोला? आपको विश्वास करना है, मुझ में प्रभु है, मैं प्रभु में हूं, और जो शैतान मुझे बर्बाद करने के लिए जो आ रहा है, उससे शक्तिशाली व्यक्ति मुझ में है, और प्रभु ने उन शैतानों को कुचलने का अधिकार मुझे दिया। वो पराजित है, क्रिस्त ने उसे पराजित किया है अपने क्रूस मृत्यु के द्वारा। ये विश्वास करने के बाद आपको क्या करना है? संत याकूब कहते हैं, आप ईश्वर के अधीन रहे, अर्थात अब आप पूर्ण रूप से अपने को प्रभु के सामने समर्पित करो। प्रभु, मैं कुछ नहीं, मुझ में तू रह करके तू ही सब कुछ है, जो कुछ करने वाला तू है। इस प्रकार पूर्ण रूप से प्रभु के लिए, ईश्वर के लिए अपने को समर्पित करना। सेकंड का, इसके बाद साथ ही साथ तीसरा काम बताया है, शैतान का सामना करो और आपसे वो भाग जाएगा। कैसे भागेगा आपसे? सबसे पहले आपको विश्वास करना है। क्या क्या विश्वास करना है बोल करके दिया। सेकंड, आप अपने को पूर्ण रूप से प्रभु में समर्पित करो। प्रभु के पवित्र हृदय में, प्रभु के सामने अपने को समर्पित करो, अपने को विनम्र कीजिए। जैसे माता मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी, तेरा कथन मुझ में पूरा हो। इस प्रकार समर्पित कीजिए। इसके बाद शैतान का सामना करो, उसको डांटो, उसको भगाओ। अब इस शैतान को भगाने के लिए एफेसियों का पत्र अध्याय 6 वाक्य 10 से आगे हमें मिलेगा। वहां पर संत पौलुस कहते हैं, ईश्वर का अस्त्र शस्त्र धारण करते रहो। शैतान आप में हावी ना हो, इसलिए आप ईश्वर का अस्त्र शस्त्र धारण करना। शैतान का सामना करने के लिए आपको चाहिए ईश्वर का अस्त्र शस्त्र। वहां पर वाक्य 14 से अगर पढ़ेंगे, 6 अस्त्र शस्त्र के विषय में लिखा हुआ मिलेगा। सत्य का कमरबंद बांधना,
विश्वास का ढाल बायां हाथ में रखना, दाहिने हाथ में वचन का तलवार रखना और धार्मिकता का कवच पहना हुआ होना चाहिए। शांति सुसमाचार के उत्साह का जूता पहना हुआ होना चाहिए और क्रिस्त को, मुक्तिदाता को अपना टोप पहन करके हेलमेट रूप में पहनना चाहिए। ये 6 अस्त्र शस्त्र धारण कर करके हर रोज सुबह उठ करके निर्णय करना है। इन 6 अस्त्र शस्त्र को धारण कर जीवन में हर कार्य में निकलना है, शैतान अपने आप भाग जाएगा। तो शैतान के साथ लड़ाई करने के लिए अस्त्र शस्त्र का क्लास कई बार मैं ले चुका हूं, आप हमारे इस YouTube में देख सकते हैं। एक एक अस्त्र शस्त्र का क्या है, मतलब कैसे धारण करना है, ये सब क्लास है। आज के क्लास नहीं तो लंबा हो जाएगा, केवल इतना ही बोल करके दे रहा हूं, आप उसी क्लास को भी देख लेना, अस्त्र शस्त्र का क्लास। एक और बात बोल करके देना है, शैतान एक व्यक्ति के जीवन में किस प्रकार इंटरफेयर करता है, वो कैसे हस्तक्षेप कर सकता है एक व्यक्ति के जीवन में। शैतान 10 तरीके इस्तेमाल करता है, ध्यान से आप सुनेंगे। 10 तरीका है शैतान एक मनुष्य के जीवन में कैसे क्या करें। ये नहीं सोचना मैं अच्छा आध्यात्मिक जीवन, आपको मालूम है जॉब ईश्वर स्वयं सर्टिफिकेट दिया हुआ व्यक्ति है, लेकिन शैतान ने उनको किस प्रकार का पीड़ा दिया, उनके जीवन में नष्ट कष्ट सब लेके आए। इसलिए नहीं सोचना है, मैंने इसलिए बोला है अंडर एस्टिमेट भी नहीं करना है, ओवर एस्टिमेट भी नहीं करना है। हमें सतर्क रहना है, अस्त्र शस्त्र धारण कर शैतान को अवसर ना देकर, और हमें मॉनिटर करते रहना है हमारे जीवन को, हमारे परिवार को, ये शैतान नष्ट कर रहा है कि नहीं। मैं एक और बात आपको बोल करके दे रहा हूं, अनेकों लोग शैतान का नाम लेकर के आपके घर में शैतान है, ये है वो है, उसको मैं निकालूंगा, पैसा लेने के लिए 20,000 30,000 1 लाख दे दो, आपका शैतान से दूर करेंगे बोल करके आते हैं। उनको सबसे पहले भगाना, क्योंकि वही शैतान है, वो आपके जीवन को बर्बाद करने के लिए आया है। यदि शैतान को भगाना है, आप स्वयं, जैसे मैंने अभी तक बोला है, किसी और व्यक्ति के द्वारा नहीं बल्कि आपको स्वयं करना जरूरी है। अभी मैं 10 पॉइंट आपको बोल करके दे रहा हूं, किस प्रकार एक व्यक्ति के जीवन में शैतान कार्य करता है, एंटर करता है, हस्तक्षेप करता है। नंबर 1, शैतान का एक स्वभाव है धोखा देना, डिसेप्शन कहते हैं। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 8 वाक्य 44 में लिखा है, वो झूठ है, झूठ का पिता है, उसमें कोई सत्य है नहीं, इसलिए झूठ बोल करके आपको धोखा देने वाला व्यक्ति बन करके वो आएगा। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 में वाक्य 1 से आगे देखना, हेवा अकेली थी, उनके पास आकर के सच लग रहा था, सत्य है, हाँ ये सत्य है, ये सत्य है, लेकिन धीरे धीरे उनके जीवन को शैतान ने बर्बाद किया। इसी को ही बोलता है धोखा देने वाला, कन्निंग स्वभाव, झूठ बोलने का। 2 कुरिन्थियों का दूसरा पत्र अध्याय 11 के अंदर वाक्य 3 में हम लोग पढ़ सकते हैं, ये शैतान कभी कभी स्वर्गदूत के वेश में भी आएगा। अच्छा पास्टर, अच्छा कौन सा वेश धारण में आ रहा है हमें मालूम नहीं, अच्छे सिखा करके हम सोचेंगे हाँ सही बात है, कादिल के लिए से गलत है, ये तो मूर्ति पूजा कर रहा है। इस प्रकार आपको धोखा दे करके आपकी अज्ञानता के को वो लूटेगा, आपका बर्बादी का कारण बनेगा। बाइबल को हाथ में रख करके गलत शिक्षा दे करके आपको वो धोखा में डालेगा, आपका बर्बादी का कारण ये बनेगा। इसलिए सतर्क रहना ऐसे लोगों से जो धोखा देने के लिए आ रहा है, वो शैतान का एक रूप है। दूसरा, अभियोग लगाने वाला स्वभाव। आप स्वयं भी देख सकता है, क्या आप बार बार दूसरों के विषय में अभियोग लगाते हैं, अपने घर वालों के विषय में,
सास ससुर के विषय में, बहू के विषय में, पड़ोसी के विषय में, दोस्तों के विषय में, हर चीज में कुछ अभियोग लगाने वाले लोग, अक्यूसेशन। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 12 वाक्य 10 में शैतान का वो स्वभाव बोलते, दिन रात वो प्रभु के सामने अपने भाइयों का अभियोग लगाता था। वो अभियोग लगाने वाला नीचे गिराया गया। यदि इस प्रकार का अभियोग लगाने वाला स्वभाव आप में आता है, इसका मतलब शैतान के वश में हो रहा है, इसे आपको बचना है। या अन्य ऐसे लोग आप देख रहा है हमेशा दूसरों का अभियोग लग रहा है, उन्हें भी आप दूर करना है। सक्रियस का ग्रंथ में भी आपको मिलेगा अभियोग लगाने वाला शैतान का रूप। वहां पर महापुरोहित योशुआ के विरुद्ध में वो अभियोग लगा रहा था। शैतान अभियोग लगाने वाला है। इसलिए हम लोगों को अभियोग लगा करके, हमने जो गलती भी नहीं किया, ऐसे झूठे झूठे बातें बोल करके हमें हमारा मन से, हमारे आध्यात्मिकता से हमें नीचे गिराने का एक कार्य भी है। हमारा मनोबल को गिराने वाला एक कार्य भी है। शैतान यही चाहते हैं आपका विरुद्ध में अभियोग लगाओ, जो आप स्वप्न में भी नहीं सुना सोचा होगा। ऐसे ऐसे अभियोग जब आप लगाएगा, आपका मनोबल गिर जाएगा। आप अच्छा कार्य कर रहा था, वो सब नष्ट करना। देखो शैतान विजयी हो गया। तीसरा, वो परीक्षा कर सकता है आपका, टेम्पटेशन। हमें मालूम है मत्ती का सुसमाचार 4 में, लूकस का सुसमाचार 4 में, ईसा मसीह बपतिस्मा के बाद पवित्र आत्मा के प्रेरणा से मरुभूमि गया। वहां पर शैतान ईसा मसीह की परीक्षा किया। इसका मतलब वो परीक्षक भी है। कई प्रकार का परीक्षा लेकर के आपके सामने आ सकता है। शारीरिक, मानसिक, आत्मिक परीक्षाएं प्रभु के सामने हुआ। शरीर की वासना, शरीर की आवश्यकताओं को सामने रख करके, वो भी ऐसे अवसर पर। देखो जब प्रभु को भूख लगा तब वो रोटी बनाने के लिए आकर के कह रहा है। प्रभु को लेकर के गया मंदिर के ऊपर और बताया, देखो बाइबल में तुम्हारे लिए लिखा हुआ है, यदि तुम नीचे कूदेगा तो स्वर्गदूत आकर के उठाएगा। ऐसा बोल करके उसको घमंडी बना करके शैतान के इशारे पर चलने वाला बनाना चाह रहा था। इस प्रकार बारंबार हमारे जीवन में अनेकों टेम्पटेशंस देगा, परीक्षाएं ला करके दे सकता है। पहला यूहन अध्याय 2 वाक्य 15-16 में सब हम लोग पढ़ सकते हैं। इस प्रकार का शरीर के जो वासना, आंख जो प्रलोभन, आपको अच्छा लगता है ऐसे ऐसे गलत वीडियो देखना, फोटो देखना, और आपके अंदर जो अहंकार, इस समस्या को वहां से कूदने के लिए बोल रहा है, विनम्र होने ना देना, इस प्रकार का कार्य करते हुए। चौथा, आपके जीवन में, पढ़ाई में, काम में, कोई भी कार्य में प्रगति नहीं हो रहा है, उन्नति नहीं हो रहा है, उसमें रुकावटें हो रहा है। विवाह में रुकावट हो रहा है, अन्य काम में रुकावट हो रहा है, कई चीजों में रुकावट डालना, ब्लॉक करना, ये शैतान का एक बहुत बड़ा स्वभाव है। शैतान शब्द का अर्थ ही ऐसा होता है, उसका काम ही यही है, आपके जीवन में अनेकों प्रकार के कृपाएं, आशीषें आने से ब्लॉक करना। इसलिए संत पौलुस तसलनियों को लिखा हुआ पहला पत्र अध्याय 2 वाक्य 18 के अंदर किस प्रकार शैतान इस प्रकार का अनुग्रह आशीष में बाधा उत्पन्न करता है। और दानिएल के ग्रंथ को अगर हम पढ़ेंगे, हमें मालूम है दानिएल 21 दिन का उपवास प्रार्थना कर रहा था, तो स्वर्गदूत उन्हें आशीष, कृपा, स्वर्ग का वाणी सुनाने के लिए आया। उस स्वर्गदूत को इस शैतान ने रुकाया कर करके। दानिएल का ग्रंथ अध्याय 10 वाक्य 12 और 13 में हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। पर्शिया का राजकुमार लिखा हुआ मिलेगा, दूध है,
वो है शैतान। दानियल के पास आने से दूध को, स्वर्गदूत को ब्लॉक करने वाला शैतान। इस प्रकार हमारी प्रार्थना जीवन में, हमारे मिनिस्ट्री में सब ब्लॉक कर सकता है ये शैतान। तो इस प्रकार शैतानी ब्लॉक आने से, ऐसे लोगों से, जो रुकावट डालने वालों से हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। इसलिए जो अस्त्र शस्त्र, ये सबके लिए जितने भी पॉइंट बोल रहा है, इसलिए मैंने सबसे पहले अस्त्र शस्त्र के बारे में बोल करके दिए। जो 6 अस्त्र शस्त्र इन चीजों को ब्लॉक करने के लिए होता है। 5वां, हमारे मन को अंधा बना देता है। कुरिन्थियों का दूसरा पत्र दिया है 4:4। जो क्रिस्त का जो वचन, जो विश्वास की जो वचन, जो कृपा अनुग्रह की जो वचन, अनेकों लोग उसको स्वीकार नहीं कर पाया है। प्रभु ने सिखाया हुआ प्रार्थना बोलने में भी उसको एक अलग तरीका, नहीं, प्रभु ने बोला ऐसा करना है करके, वो प्रार्थना नहीं है। प्रभु ने बोला मेरे शरीर और रक्त को ग्रहण करेगा, खाएगा, पिएगा, वो सच्चा भोजन है, सच्चा पेय है, उन्हें अनंत जीवन मिलेगा। बोल करके देता है, नहीं, वो तो शिष्यों के लिए बोला है, अभी नहीं है। कैसे अंगूरी और ब्रेड प्रभु का शरीर रक्त बनेगा? पवित्र मिस्सा से दूर करने वाले। इस प्रकार अनेकों सत्य विश्वास को समझने की कृपा नहीं। हमें मालूम है, एक दृष्टांत स्वयं प्रभु ने कहा, बोने वाला का दृष्टांत। जब बीज बोया गया, वो 4 जगह पर गिरता हुआ हम देखते हैं। सड़क में गिरने वाला, जो सड़क के किनारे जो गिर रहा है, वो वहां पर लिखा हुआ है, वो चिड़िया आकर के उसको लेकर गए। चिड़िया क्या है? शैतान। लूकस का सुसमाचार दिया है 8:12 में। उन चिड़िया, उन बीजों को लेकर के जाने वाला वो शैतान है, ताकि आप में अगर वो वचन गिर करके फल देगा तो उनका काम नहीं चलेगा। इसलिए गलत शिक्षाओं के द्वारा या ऐसे ऐसे वचनों को ही हटा देता है। बाइबल से 7 पुस्तकों को हटा दिया, कुछ वचनों को हटाया, अपना मर्जी का बाइबल बना करके घूमने वाले। सतर्क रहना है। 6वां, इन्फिल्ट्रेशन कहते हैं। आतंकी लोग घुसपैठ करना बोलता है ना, इसी प्रकार शैतान भी घुसपैठ करेगा आपके जीवन में, आपके परिवार में, और प्रवेश कर फिर कंट्रोलर वो बनेगा, ड्राइवर वो बनेगा, फिर उसके बाद उसके इशारे पर आप चलेगा। इसलिए उस घुसपैठ, इन्फिल्ट्रेशन से आपको बचना जरूरी है। यदि योहन का सुसमाचार अध्याय 13 वाक्य 27 को पढ़ेंगे, यूदस में वो घुस गया करके लिखा हुआ मिलेगा। उसी प्रकार लूकस का सुसमाचार अध्याय 22 वाक्य 3 में भी वही यूदस के विषय में शैतान उसको चला रहा है। प्रेरित चरित्र को पढ़ेंगे, प्रेरित चरित्र अध्याय 5, उसके अंदर वाक्य 1 से पढ़ेंगे सफीरा और अननियस के विषय में। अननियस सफीरा दंपति, पेतरुस पूछते रहे तुम्हें ये शैतान कैसे, क्योंकि चोरी किया, कुछ छिपा करके रखने वाला, ये छिपाने वाला स्वभाव शैतान का स्वभाव, ये शैतान उसमें प्रवेश करने के कारण ऐसा कार्य किया, वो उनका मृत्यु का कारण बना है। इसलिए एफेसियों का पत्र दिया है 4:27 में कहा, शैतान को अवसर नहीं देना, वो घुस जाए, इन्फिल्ट्रेट करे। जैसे आतंकवादी लोग चोरी छुपे घुसपैठ करते हैं, उस प्रकार शैतान घुसपैठ करेगा, आपका कंट्रोलर बनेगा, आपका विनाश हो जाएगा। 7वां, आपके जीवन में डिविजन, विभाजन लेकर के आया, परिवार को तोड़ने के लिए, माता पिता, बच्चे, पति पत्नी के बीच में ये शैतान आकर के गलत गलत शिक्षा, गलत गलत बातें दिखाएगा, बताएगा। इसके अनुसार आपको ईश्वर ने जो एक बनाया, शैतान अलग अलग करेगा। इसलिए इस शैतान का से बचकर रहने की जरूरत है।
प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना का सुसमाचार 10:10 में कहा, यह शैतान जो आता है तोड़ने, नष्ट करने, बर्बाद करने, इसलिए उसे बचकर रहना है। 2 कुरिन्थी अध्याय 2 वाक्य 10 और 11 के अंदर जो क्षमा ना करने वाला व्यक्ति, क्षमा ना मांगने वाला व्यक्ति और हमेशा झगड़ा करते रहना, शक करते रहना, ऐसे जो स्वभाव, ये डिविजन लेके आने वाला जो शैतान के द्वारा संचालित है। 8वां, आपके जीवन में अनेकों प्रकार का यातनाएं, अफ्लिक्शन कहते हैं, कुछ सफरिंग्स, चाहे वो बीमारी हो, आपको बहुत कष्ट पीड़ा सहन करना पड़ रहा है, शरीर में दर्द, मन में दर्द, शारीरिक एवं मानसिक पीड़ाएं देना शैतान कर सकता है। अफ्लिक्शन, यातना देना। सबसे अच्छा उदाहरण जोब का है। अय्यूब के जीवन को कितना पीड़ाजनक बनाया। और संत पौलुस कहते हैं 2 कुरिन्थी अध्याय 12 के अंदर वाक्य 7 में, शैतान का एक कांटा उसमें छिपा हुआ करके 3 बार मैंने प्रार्थना किया उसको हटाने के लिए, लेकिन प्रभु ने बोला नहीं, मेरी कृपा ही तुम्हारे लिए काफी है। तो संत पौलुस को भी इस प्रकार के एक कांटा, अफ्लिक्शन, दर्द, सफरिंग देने वाला। एक और उदाहरण लूकस का सुसमाचार अध्याय 13 में मिलेगा। वहां पर 18 वर्षों से झुकी हुई एक महिला वहां सिनगोग में था। प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें सीधा करते हैं बोला, 18 वर्षों से शैतान ने इन्हें तंग किया था, इसलिए वो झुक गए थे। इस प्रकार शारीरिक मानसिक पीड़ाएं शैतान के द्वारा एक व्यक्ति के जीवन में आ सकता है। 9वां, परसिक्यूशन कहते हैं, अन्य लोगों के द्वारा किसी के ऊपर उत्पीड़न करना। यदि रेवलेशन चैप्टर 2 वर्स 10 को, प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 10 को, वहां पर साफ साफ लिखा हुआ वो हम पढ़ सकते हैं। कुछ समय के लिए इस प्रकार का उत्पीड़न तुम्हारे जीवन में हो सकता है, लेकिन तुम ईमानदार रह करके उसको सहन करते हुए ईमानदारी के साथ रहना, आखिर में तुम्हें विजय का वो मुकुट तुम्हें मिलेगा। हो सकता है अपने परिवार से आपको उत्पीड़न मिल रहा हो सकता है आपका कलीसिया से, आपका देश से, अन्य जो गुंडागर्दी आजकल बहुत चल रहा है हमारे भारत देश में, जो हिंदू जो गुंडा बन करके जो क्रिश्चियों के ऊपर अत्याचार कर रहा है, यह सब हो सकता है परसिक्यूशन। प्रभु ने भविष्यवाणी किया है, शैतान इस प्रकार आपका जीवन में दुख कष्ट दे सकता है, लेकिन आपको ईमानदार रहना है, विश्वास में अटल रहना है। यही प्रेरित संत पेतरुस का पहला पत्र दिया है 5 वाक्य 9 में यही लिखा है, दहाड़ता हुआ सिंह की तरह विचरता है, ढूंढते रहता है आपका कैसे उत्पीड़न करे, आपका नाश कैसे करे। और 10वां वाक्य है, सत्य ईश्वर से, सत्य वचन से आपको डिस्ट्रैक्ट करना, दूर करना, अलग करना, सत्य शिक्षा से, सत्य कलीसिया से आपको दूर करने वाला शक्ति भी ये शैतानी शक्ति है। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 16 में वाक्य 23 में ईसा मसीह पेतरू से कहा, शैतान हट जाओ। ईसा मसीह के जो रास्ते में तुम रुकावट डालते हो, इस प्रकार का रुकावट डालने वाला शैतान को ईसा मसीह ने दूर भगाया। तो शैतान हमारे जीवन में भी क्रिस्त का जो पद में, जो रास्ते में हम लोग चल रहा है, उससे हमें दूर करने का प्रयत्न कर सकता है। कई लोग गलत उपदेश दे करके आपका जो अच्छा कार्य कर रहा था, सेवा का कार्य,
प्रभु का सेवा कर रहा था, कलीसिया का सेवा कर रहा था, वचन का घोषणा कर रहा था। शैतान नहीं चाहता है आप ये काम करें, इसलिए हो सकता है अच्छे अच्छे लोग आपको उपदेश दें, हाँ वो सब काम करना छोड़ दो अभी। देखो ये शैतान के काम है आपको उस प्रभु के, क्रिस्त के, स्वर्ग राज्य के उस रास्ते आगे बढ़ने से आपको अलग करना, डिस्ट्रैक्शन करना। तो इस प्रकार 10 बातें पॉइंट मैंने बोला किस प्रकार शैतान हमारे जीवन में हस्तक्षेप कर सकता है, करता है। तो आपको वो समझने की जरूरत है। सबसे पहले मैंने बोल करके दिया है किस प्रकार शैतान धोखा दे करके आपके जीवन में प्रवेश कर सकता है, आप उसको समझ करके उससे दूर रहना। दूसरा, आपको परीक्षा ले सकता है। तीसरा, आपके विरुद्ध में अभियोग लगा सकता है। चौथा, आपके जीवन में कई चीजों में रुकावटें डाल सकता है। पांचवा, आपके मन को, सत्य को समझने से अंधा कर सकता है। छठवां, आपके जीवन में वो घुसपैठ कर सकता है, आपके परिवार में घुसपैठ करके बर्बाद कर सकता है, तोड़ सकता है। और इस प्रकार आपके जीवन को डिवाइड करने के लिए, विभाजन करने के लिए, अलग करने के लिए ये कोशिश करेगा। आठवां, आपके जीवन में नाना प्रकार के रोग, कष्ट, पीड़ाओं की यातनाएं, दर्द वो दे सकता है। नौवां, वो आपका उत्पीड़न कर सकता है, अन्य लोगों के द्वारा, देश के अधिकारियों के द्वारा, आपके जहां काम कर रहे हैं वहां के अधिकारियों के द्वारा, किसी भी प्रकार आप क्रिस्तु के मार्ग पर चल रहा है, आपको उत्पीड़न सहना पड़ेगा। और 10वां मैंने बोला है आपको प्रभु से अलग करने के लिए डिस्ट्रैक्शन, व्याकुलता में आपको डालेगा। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, एक निर्णय करें, शैतान के विरुद्ध में प्रभु का, ईश्वर का वो अस्त्र शस्त्र को धारण कर हमें प्रतिदिन लड़ना जरूरी है, प्रतिदिन लड़ना जरूरी है। शैतान का बाइबल के अंदर मुझे 18 नाम मिला, 18 स्वभाव, 18 प्रवृत्तियों का, 18 अलग अलग नाम, उनका वो स्वभाव के अनुसार किस प्रकार शैतान आपको नाश करने का प्रयत्न कर रहा है, आपके जीवन में हस्तक्षेप किया हुआ है। आप ईश्वर का अस्त्र शस्त्र धारण कर और विश्वास कर, प्रभु में अपने को पूर्ण रूप से समर्पित कर इस शैतान का सामना करना है, तब वो आपके जीवन से दूर जाएगा। चाहे बीमारी हो, कष्ट हो, पीड़ा हो, कुछ अच्छाई नहीं हो रहा है, रुकावटें हो रहा है, ये सब दूर हो सकता है। अच्छा पाप स्वीकार कर, जैसे मैंने 7 पॉइंट बोला है शैतान को अवसर ना देने का, उसके अनुसार जीवन जीकर शैतान का सामना करने का निर्णय करे। ईश्वर का अस्त्र शस्त्र हमें वो बल दे, शक्ति दे, सामर्थ्य दे। जो मुझ में निवास करता है वो प्रभु शक्तिशाली है, शैतान को उसने हराया है। इसलिए उस प्रभु के सामने अपने को अर्पित करना, प्रभु की इच्छा मेरे जीवन में पूरा होने के लिए समर्पित करना और शैतान का सामना करना, वो भागेगा। प्रभु हम सबों को आशीष दे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।